हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम आपको कराएंगे 27 मई से लेकर 2 जून तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को कराएंगे। और ये आपकी जितने भी आगामी परीक्षाएं आने वाली है, फिर चाहे वो आपका बिहार का एग्जाम हो या यूपी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो जो आपका आईपीएल 2024 का खिताब है वो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ये आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जिसने आपका केकेआर ने आपका आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NAFED के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके जो दिख रहे हैं ये आपके हैं जेठा अहीर। इन्हीं को NAFED का नए अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। ये आपके हैं जेठा अहीर। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो मई 2024 में 4 देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके अल्लाह माहे हलीना को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA ने किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय मारखोड़ दिवस मनाने की घोषणा की है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय मारखोड़ दिवस है, ये आपका मारखोड़ पशु है। तो ये किस दिन को, तो आपके 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोड़ दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, 24 मई। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आपकी हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनसुईया सेन गुप्ता। क्या अनसुईया सेन गुप्ता, ये आपको दिख रही है, इन्होंने आपके कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो आपकी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भारत ने 17 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 17 पदक। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रैमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया है। तो जो चक्रवात रैमल है इसका जो नाम है वो किस देश ने दिया है, तो इसका नाम ओमान ने दिया है। किसने दिया है, ओमान ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। तो जो आपके रजनीकांत हैं उन्हें गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2024 में AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है। तो ये आपकी दूरदर्शन DD किसान चैनल पर आपकी AI एंकर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये AI वाला हो गया है। अब आएगा आपका 10वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है आपकी इमैनुअल सेवेरन। कौन है, इमैनुअल सेवेरन को आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो हैं आपके REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश के द्वारा छोड़ा गया है। तो जो लकड़ी से बना हुआ जो आपका पहला उपग्रह है लिग्नोसैट, वो आपका जापान देश के द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी में आपका नेक्स्ट रहेगा कि वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये हैं आपके प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है ये आपका रांची झारखंड में किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन
3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण SORTED का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका जो सफल प्रक्षेपण है ये आपका अग्निकुल कॉमर्स ने किया है। किसने किया है? अग्निकुल कॉमर्स ने। ठीक है, इसी के साथ आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो विश्व तंबाकू दिवस है वो आपका 31 मई को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मई 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि किसे ICICI प्रोडेंशियल के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आपके संदीप बत्रा हैं। तो वो आपके संदीप बत्रा हैं जिन्हें ICICI प्रोडेंशियल के निदेशक के मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया अलर्ट, इसी में है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किस भारतीय को शीर्ष स्थान मिला है? तो वह कौन से भारतीय हैं जिन्हें हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में सबसे ऊपर मिला है? तो वो हैं आपके अनीश कपूर। ये हैं आपके अनीश कपूर, इन्हीं को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो 2024 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है वो आपका 30 मई को मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है इसमें आपका कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो वो है आपकी IIT बॉम्बे के साथ इन्होंने समझौता करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में मथुट पच्चापचन कौन सा पप्पाचन ग्रुप MPG के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन से हैं? मई 2024 मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो वो आपके शाहरुख खान बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश को वर्ष 2025-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कोलंबो प्रक्रिया के जो अध्यक्ष हैं वो आपके भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि मई 2024 में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो भूस्खलन से जो काफी देश को जो नुकसान हुआ था उसको $1 मिलियन की जो सहायता है वो पापुआ न्यू गिनी को दी है। किसको दी है? पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और किसने कौशल विकास और आजीविक शिक्षा के लिए समझौता किया है? तो आपके जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और ILO कौशल विकास आजीविक शिक्षा के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? नॉर्वे के साथ। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MD और CEO के रूप में आपके P संतोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपके आएगा कि DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रुद्रम द्वितीय का जो सफल परीक्षण है ये आपका उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो जो आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस है 2024 ये आपका 30 मई को मनाया गया था। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी स्थिरता प्रयासों के लिए CSR चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा, तो
इसका आंसर हो जाएगा आपका पावर फाइनेंस कारपोरेशन, पीएफसी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां शुरू किया गया है? तो जो पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो निर्माण है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नार्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो आपका आर वैशाली ने जीता है। किसने जीता है? आर वैशाली ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मई 2024 में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम की खोज कहां हुई है? तो इसकी जो खोज है वो आपकी केरल में हुई है। कहां हुई है? केरल में। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो जो आपका एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप है इसका जो आयोजन है वो आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विदेश मंत्रालय ने किसे कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? कैमरून में अगला भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है तो वो आपके विजय खंडूजा है। कौन है? विजय खंडूजा। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की है। ये किस राज्य से हैं? तो जो सत्यदीप गुप्ता है ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं जिन्होंने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि सऊदी प्रो लीग 2024 के नए सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले आपके क्रिस्टियानो रोनाल्ड बन गए। कौन बन गए हैं? ये भी मिसप्रिंट हो रखा है, क्रिस्टियानो रोनाल्ड। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि 37वां गोवा राज्य दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो जो 37वां है ये आपका 30 मई को मनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा तो वो है आपका वाराणसी में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि किसने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए प्रभा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो प्रभा पोर्टल है वो आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि गोल्डमैन सैक्स ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वो आपका जीडीपी जो है आपका 6.7 रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, इसी के साथ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में आपके राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2024 में किसी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी राधिका सेन है। कौन है? राधिका सेन। ठीक, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपका कि सोनी कॉर्पोरेशन ने किसे अपनी भारतीय इकाई का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो जो सोनी कॉर्पोरेशन है उसने गौरव बनर्जी को अपनी भारतीय इकाई का नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो आपका 29 मई को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट है कि किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? GAR को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन सा है हवाई अड्डा? तो वो है आपका कोपेनगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है और इसे आपका एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन GAR 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि मई 2024 में मिस यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका शवाना गैकीविच ने जीता है। शवाना गैकीविच ने मिस यूएसए का खिताब जीता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट
कि किसे फिर से अगले 1 वर्ष के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके डॉक्टर समीर वी कमात। कौन है? डॉक्टर समीर वी कमात। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका आगे कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा घोषित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA के नए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके अपूर्व चंद्र। कौन है? अपूर्व चंद्र। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि मई 2024 में किसी देश में भूस्खलन के कारण 600 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की जो मृत्यु है वो आपकी पापुआ न्यू गिनी में हुई है, पापुआ न्यू गिनी में। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इंडिया ने इन्हें वो जो सहायता दी है वो आपके $1 मिलियन की सहायता इन्हें प्रदान की है, इंडिया की तरफ से की गई है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है वो आपका चार्ल्स लेकर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेकर। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो वो आपका उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो शारजाह शतरंज चैलेंजर्स का 2024 का जो खिताब है वो आपका दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? दिव्या देशमुख। आगे है नेक्स्ट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने किस देश में 5G नेटवर्क अवसंरचना समाधान की एक श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है? तो घाना पर। कहां पर? घाना में। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट है कि मई 2024 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो केरल राज्य को। किस राज्य को? केरल राज्य को। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने ही आपके पान और गुटखा पर आपका जो 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि मई 2024 में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? तो तालिबान को जो आतंकवादी सूची से हटाने की जो घोषणा है वो आपके रूस देश ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन कि गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू किया है? तो वो आपका विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में आपका आगे कि एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? तो वो आपकी दीपा कारमाकर बनी है। कौन बनी है? दीपा कारमाकर आपकी एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की पहली विजेता। ठीक है, आगे है आपका कि विश्व भूख दिवस 2024 का मनाया गया है? तो विश्व भूख दिवस जो है वो आपका 28 मई को मनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो आपका विक्टर एक्सेल सेन ने जीता है। किसने जीता है? विक्टर एक्सेल सेन ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि वर्ष 2024 में कांस्य फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो वो बनी है आपकी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन सी बनी है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि मई 2024 में किस देश के माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जो आपका इंडोनेशिया का माउंट आबू ज्वालामुखी है वहां पर आपका विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसके द्वारा सौंपी गई है? तो वो आपकी IOCL के द्वारा मनोज पांडे को पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2024 में पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये आपकी पूर्णिमा श्रेष्ठ है, ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो ये कहां की है? तो ये आपकी नेपाल की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि गीता नौसेना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये जो आपके किस देश के हैं? तो ये आपके लिथुआनिया के हैं। कहां के हैं? लिथुआनिया के। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2024 में भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसे लॉन्च किया है? तो बायोडिग्रेडेबल जो पेन है वो आपका सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है। सौरभ एच मेहता ने। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2024 में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी
राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो आपके गुरुचरण सिंह है। कौन है? गुरुचरण सिंह। इसी के साथ आगे आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपकी सिमरन शर्मा है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो ये चौथा जो आयोजन है आपका ये वियना ऑस्ट्रेलिया में समाहित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में खेलो इंडिया स्पोर्टर्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहां किया गया है? तो वो आपका पुणे महाराष्ट्र में उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय तनाव के बीच किस देश ने भारत की रुपए सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार हुआ है? तो रुपए सर्विसेज शुरू करने के लिए जो तैयार है वो आपका मालदीव हुआ है। कौन हुआ है? मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फुटबॉल दिवस आपका 25 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ आगे आता है हमारा कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित हुई थी? तो ये जो आपकी रिले चैंपियनशिप है ये आपकी बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो वो आपके रवि शास्त्री हैं। कौन है? रवि शास्त्री। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर खिलाड़ी को 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत की किस महिला को अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी आरती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कमल किशोर को नियुक्त किया है। किसे किया है? कमल किशोर को। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है कि मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजलैंड नष्ट हो गए हैं? तो जो आधे रेजलैंड है वो किस संस्था के जरिए? तो वो आपके यूएनसीसीडी ने ये जारी किया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023 और 24 के अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? तो अधिकतम ट्रांसमिशन जो लाइनें हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश ने जोड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा नेक्स्ट है कि मई 2024 में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का जो पहला सफल परीक्षण है वो किस देश ने किया है? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि मई 2024 में AIFF U17 एथलीट यूथ लीग का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो आपका क्लासिक फुटबॉल अकेडमी ने जीता है। क्लासिक फुटबॉल अकेडमी। ठीक है, इसी के साथ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो जो 33% आरक्षण है आपका महिलाओं के लिए वो कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है कि किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो नासा के जो हॉल ऑफ फेम से सम्मानित आपके मुनीम अमीन भट्ट को किया गया है। मुनीम अमीन भट्ट को। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वकासी विकासम जो महोत्सव है 2024 कहाँ मनाया गया है? तो वो आपका तमिलनाडु में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हुआ चुनिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये देखने से ही आपको समझ आ रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या होगा इसका आंसर? चीन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को कितनी विजेता राशि मिली है? तो इन्हें 20 करोड़ की राशि प्राप्त की गई है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसे दिया गया है? तो ऑरेंज खिताब का जो खिताब है वो आपका विराट कोहली को दिया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत रहा है? तो वो आपका 62% रहा है। कितना है? 62%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने
ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनीतिक राजनयिक मिशनों को और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।